ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास की कथाओं में कल तक के अध्याय में आपने सुना था इंद्रदेव की आज्ञा पाकर नारद मुनि और कामदेव ने उनके कहे अनुसार ही कार्य किया है और भगवान शिव ने कामदेव को अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। फिर मैथिल के राजा बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, कामदेव के जल जाने पर उसका दोबारा जन्म कैसे हुआ और किस कर्म के उल्लंघन के कारण उसे यह दुख प्राप्त हुआ। राजा कहते हैं कि हे मुनि, मेरी यह सब जानने की बड़ी इच्छा है। तब श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, मैं कुमार के जन्म की तुमसे कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से पाप का नाश हो जाता है। यह कथा यश, पुत्र तथा धर्म को देने वाली है और सब प्रकार के रोगों का नाश करने वाली है। शिवजी से कामदेव के मारे जाने पर उसकी रति नाम की भार्या अपने सामने अपने पति को भस्म रूप में देखकर मूर्छित हो गई। घड़ी भर तक सचेत होकर वह तरह तरह का विलाप करने लगी। उसके विलाप से संपूर्ण ही वन दुखमय हो गया। उसकी चिता में उसने अपना शरीर त्यागने की इच्छा प्रकट की। अपने पति के मित्र वसंत को उसी समय उसने क्रिया करने के लिए बुलाया। वह बड़ी भुजा वाला वीर चिता को बनाने लग गया। वह भी सखी को देखकर क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया और अनेक प्रकार से कामदेव की पत्नी रति को समझाने लगा। उसने कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें धर्म के निमित्त शरीर को त्यागना उचित नहीं है। उसने अनेक प्रकार से सांत्वना दी, फिर भी रति ने अपना मन नहीं रोका। उसकी दृढ़ता को देखकर वसंत ने भी नदी के तट पर चिता तैयार की। वहीं देवी रति नदी में स्नान करके तथा सभी कार्यों से निवृत्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम में करके और अपने मन को स्थिर करके उसने चिता में चढ़ना आरंभ किया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे पति में प्रेम रखने वाली, हे कल्याणी, तू अग्नि में प्रवेश मत कर। शिवजी से तथा यदुवंशी श्री कृष्ण से तेरा पति उत्पन्न होगा। यह क्रम 2 जन्म तक रहेगा। इसके बाद के जन्म में महाविष्णु के कृष्णावतार से तुम्हारा पति उत्पन्न होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा जी के श्राप से सांबर के घर में वास करेगी। प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा समागम होगा। इस प्रकार से बोलकर आकाशवाणी रुक गई। इस आकाशवाणी को सुनकर मरने का निश्चय करने वाली वह रति रुक गई। तब शिवजी से काम के मारे जाने पर देवता लोग अपने अर्थ के लिए वहां पर आए और सब देवताओं ने रति को बहुत वरदान दिए। उन्होंने कहा कि बिना अंग का भी कामदेव अंग वालों की ही तरह होगा। मरा हुआ भी वह आंखों के समान ही दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से उसको धर्म का उपदेश देकर शीघ्र ही वहां से विदा किया। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे रति, पहले के जन्म में तुम्हारा पति महाप्रभु नाम का राजा था और रंज का संकर करने वाली तू उसकी भार्या थी। इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम ऐसा करो कि वैशाख के महीने में गंगा जी में प्रातःकाल स्नान करना, फिर मधुसूदन भगवान की पूजा करके दिव्य कथा का श्रवण करना। हे भामिनी, ऐशुन्य शयन नाम का व्रत धारण करना। हे भद्रे, वैशाख महीने में इस धर्म से और व्रत से तू अवश्य ही अपने पति को प्राप्त कर लेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा वरदान देकर देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तब देवी रति ने दुख से दूर होकर मेष संक्रांति में गंगा जी में जाकर स्नान किया और ऐशुन्य शयन नाम का बड़ा व्रत किया। इस पुण्य के प्रभाव से तुरंत कामदेव जी उसे उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। तब मुनिवर कहते हैं कि हे राजन, इसका पति लोक में बड़ा पराक्रमी हुआ। पूर्व काल में यह राजा भी बड़ा ही धार्मिक था। इस कामदेव ने वैशाख के मास में कभी भी धर्म का कार्य नहीं किया। परमात्मा का पुत्र होकर भी कामदेव को शरीर का विनाश प्राप्त हुआ। कामदेव ने सूर्य की मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख के महीने को व्यर्थ ही गवाया। इसके ऐसा करने के कारण इसकी आज यह दशा हुई थी।
देवता और मनुष्य के तो क्या ही कहने, शिव जी के अंतर्ध्यान होने पर पार्वती जी भी उम्मीद से रहित हो गई और शांत होकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसे देखकर हिमाचल पर्वत ने चकित होकर अपने दोनों हाथों से पार्वती को गले लगाया और अपने घर की ओर ले गया। महात्मा शिव जी के रूप, उनकी उदारता और गुणों को देखकर पार्वती ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब तो यही मेरे पति होंगे। वह दृढ़वत होकर गंगा जी के तट पर कठिन तपस्या करने लगी। देवी पार्वती अपनी माता, पिता तथा अपने संबंधियों के रोकने से भी नहीं रुकी। वह वहां पर बिना आहार और बिना जल ग्रहण किए हुए महालिंग स्वरूप भगवान शिव जी की पूजा करती रही। अनेकों वर्षों तक शिव जी की कठिन पूजा करने के बाद अंत में महादेव जी उसका प्रत्यक्ष हुए। सायकाल के समय शिव जी ब्रह्मचारी बनकर आए और अनेक प्रकार के वाक्यों से उसके चित्त, उनकी श्रद्धा और उनकी दृढ़ता की परीक्षा ली। सब तरह से देवी की परीक्षा लेने के बाद महाप्रभु ने कहा कि तुम वरदान मांगो, मैं अवश्य ही दूंगा। ऐसा कहने पर देवी पार्वती ने कहा कि हे शिव जी, आप मेरे पति हो। तब उन्हें वह वरदान देकर सातों ऋषियों को याद किया। तब वहां पर सातों मुनि लोग आए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव जी ने कन्या के विषय में हिमाचल से पूछने के लिए ऋषियों को आज्ञा दी। तब भगवान शिव अदृश्य हो गए और कन्या को लेकर हिमाचल पर्वत के घर पर वे लोग आकाश के द्वारा जाने लगे। दसों दिशाएं दीप्तिमान हो गई। तब सातों ऋषि कन्या के साथ हिमाचल पर्वत के घर पर पहुँचे। विधि पूर्वक इन सभी की पूजा करके सुख से इनको बैठाकर पर्वतराज ने कहा कि मैं धन्य हूँ और कृतकृत्य हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप लोगों के आने को अपने पूर्व जन्म का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ करने वाले हे महात्माओं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप मुझे अपना कार्य बताइए अथवा कहिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। ऐसा करने पर उन्होंने महागिरी हिमालय से कहा कि हे गिरिपति, तुमने तो योग्य तथा दृढ़ वाक्य कहे हैं। हे महोदय, हम लोगों के आने के आगमन का कारण मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती नाम की तेरी कन्या पहले दक्ष की पुत्री थी। यज्ञ में उसने अपना शरीर त्याग दिया और यह तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। इसके पाणी ग्रहण के योग्य तीनों जगत में शिव जी के समान दूसरा और कोई नहीं है। कल्याण चाहने वाले तुम इस देवी को शिव जी को दो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके सैकड़ों पूर्व जन्मों का पुण्य आपके भाग्य से फलीभूत होगा। उन लोगों के इस प्रकार के वचन को सुनकर प्रसन्नचित होकर महागिरी ने कहा कि मेरी पुत्री वल्कल धारण किए हुए, बिना आहार किए हुए गंगा जी के तट पर शिव जी को पति बनाने की इच्छा से घोर तपस्या कर रही है। उसके लिए वही इष्ट देव है। मैं महात्मा शिव जी को अपनी कन्या अवश्य ही दूंगा। आप लोग शिव जी के पास जाकर उनसे कहिए कि हिमाचल की कन्या प्रीति पूर्वक ग्रहण करे। आप लोग विवाह से संबंधित संपूर्ण क्रिया को कीजिए। हिमाचल के ऐसा कहने पर उसको समझाकर वे ऋषि शिव जी के पास गए। लक्ष्मी इत्यादि सभी देवियाँ तथा विष्णु इत्यादि सभी देवता, छहों मातृकाएं तथा मुनि लोग बड़े उत्सव को देखने के लिए वहां पर गए। सभी देवता, मुनि और मातृका सहित और करोड़ों भूतों के साथ बैल पर बैठकर शिवजी तुरही, शंख, मृदंग इत्यादि तथा ढोल नगाड़ा इत्यादि के साथ तथा वेद ध्वनि और बंदियों के साथ हिमाचल की नगरी में पहुँचे। वहाँ पर अच्छे शुभ मुहूर्त तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में प्रसन्नचित होकर हिमाचल ने उनका विवाह कराया। फिर मुनिवर बोले कि हे राजन, तीनों लोकों के प्राणियों के लिए यह उत्सव बहुत बड़ा उत्सव था। इस बड़े उत्सव के समाप्त होने पर लोकों का कल्याण करने वाले शंकर भगवान लोक धर्मों का पालन करते हुए स्वच्छंदता से देवी के साथ रमण करने लगे। रात्रि के समय रिद्धि और विभव युक्त इंद्र के भवन के समान घर में शंकर भगवान जी उन्मत्त भ्रमर तथा पक्षियों के शब्दों से युक्त सुशोभित जंगल में सैकड़ों ही दिव्य वर्षों तक स्वच्छंद रमण करते रहे।
तब देवताओं को अपने कार्य सिद्धि के लिए पुत्र लाभ की चिंता उत्पन्न हुई और देवताओं ने आपस में विचार विमर्श करके अग्निदेव को वहां पर भेजा। जब अग्निदेव शिवजी और देवी पार्वती के समीप गए तो वहां पर शिवजी के तेजयुक्त वीर्य को उसने उदर में धारण किया और फिर देवताओं के पास आ गया। देवताओं के पास आकर उसने सारी बात कह सुनाई। तब अग्निदेव ने कुछ समय तक शिवजी के वीर्य को उदर में धारण किया, परंतु उसकी तीव्रता अधिक होने के कारण उससे वह सहन नहीं हो सका। तब अग्निदेव ने उस वीर्य को निकालकर गंगा जी में फेंक दिया। शिवजी का तेज बड़ा ही दीप्तिमान था और यह सभी लोगों के लिए असहनीय था। गंगा जी ने उसे कुछ महीने तक सहन किया, परंतु बाद में वह भी सहन नहीं कर सकी। तब उन्होंने भी इसको सरपत के जुट्टे में फेंक दिया। सरपत के जुट्टे में इसके अनेक भाग हो गए। तब ब्रह्मा से प्रेरित होकर 6 कृतिकाएं वहां पर आई। सरपत के जुट्टे में टुकड़े हुए शंभु के तेज को इन्होंने लेकर इनसे एक देह तथा 6 अलग अलग मुख बनाए और ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कृतिकाओं ने यह कार्य शीघ्र ही कर दिया और इसको पुरुष के शरीर का आकार दिया, जिसके 6 मुख थे और यह सरपत के जुट्टे में पड़ा हुआ था। चिरकाल तक बिना रक्षा किए हुए यह शरकंड में पड़ा रहा। एक बार बैल पर बैठे हुए महादेव जी और पार्वती श्रीशैल के जाने की इच्छा से उस स्थान की ओर से जा रहे थे। उसी समय देवी पार्वती के स्तनों से एकाएक ही दूध बह चला। तब पार्वती देवी ने शिवजी से कहा कि हे नाथ, मुझे एकाएक ही वात्सल्य भाव जाग उठा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब शिवजी ने कहा कि हे देवी, नीचे तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। वीर्य का उत्सर्ग होने से पहले अग्निदेव वहां पर आए थे। तब अग्निदेव ने हविष्याहन को मुख में धारण किया और उसने देवताओं के कहने पर उसे गंगा में फेंक दिया था। जब गंगा दहकने लगी तो उसने इसको सरपत में फेंक दिया और वहां पर इसके 6 खंड हो गए, जिनको की मातृकाओं ने दृढ़ किया और इसने पुरुष की आकृति को प्राप्त किया है। उसको महसूस करके ही तुम्हें ममता का भाव जाग उठा है। हे भामिनी, निश्चय ही हमारा और तुम्हारा यह औरस पुत्र है। अब इसको जल्दी से तुम स्वीकार करो, ऐसा करने से तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि होगी। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर उनके पास ही देवी शीघ्र गई और बालक को गोद में लेकर उन्हें स्तनपान कराया। देव से मोहित होकर देवी पुत्र के स्नेह में तत्पर हो गई और बाद में पार्वती देवी शिवजी के साथ कैलाश में गई। देवी ने पुत्र का लाड़ करते हुए परम संतोष को पाया। फिर आगे मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुमसे कुमार के जन्म का यह अद्भुत वर्णन किया है। जो भी कुमार के जन्म के इस शुभ वृतांत को प्रतिदिन सुनते हैं, उनको पुत्र पौत्र इत्यादि में वृद्धि होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शिवजी की अप्रसन्नता के कारण जो बड़े बड़े दुखों को प्राप्त करते हैं, वह भी यदि प्रेम पूर्वक वैशाख के महीने में धर्मों को सुनकर अपूर्व हो जाते हैं। इसीलिए ही वैशाख के महीने का धर्म संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। यह धर्म विधवापन नहीं होने देता और यह धर्म सब प्रकार की संपत्तियों को करने वाला है। जिसके प्रसाद से कामदेव अंग वाला हो गया। वैशाख के महीने में स्नान नहीं करने तथा दान नहीं करने से सभी धर्म करने पर भी मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है। यदि सब धर्मों को त्याग कर कोई इसी एक का अनुष्ठान करे तो यमदूतों का तिरस्कार करके वह परम गति को पा सकता है। फिर राजा मिथिल कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कामदेव की पत्नी रति देवी ने देवताओं का कहा हुआ जो ऐशुन्य शयन नाम का व्रत किया है, उस व्रत का विधान मुझसे कहिए। इसमें कौन सा दान दिया जाता है और इसमें पूजा कैसे की जाती है, इसकी क्या विधि है और क्या फल है, मुझे यह सब सुनने की इच्छा है। तब श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, ऐशुन्य शयन नाम के पाप को नाश करने वाले व्रत को, जिसको कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, अब मैं वही तुमसे कहता हूँ, तुम इसको ध्यान से सुनो। इसके करने से देवताओं के स्वामी
जीमूताब लक्ष्मीपति संपूर्ण पापों को नाश करने वाले जगत के नाथ विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। हे राजन, इस पाप को नाश करने वाले व्रत को नहीं करके जो भी गृहस्थाश्रम में रहते हैं उनको यह आश्रम निष्फल होता है। हे राजन, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस ऐशुन्य शयन नाम के व्रत को ग्रहण करना चाहिए। और हे राजन, 4 महीने तक मनुष्य को हविष्य भोजन करना चाहिए। 4 महीने के बाद व्रत का पारण करे तभी उसका कल्याण होता है। जगतपति भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के सहित पूजन करना चाहिए। पारण का दिन प्राप्त होने पर 4 प्रकार के पदार्थ का भोजन करे और कुटुंबी ब्राह्मण को दान दे। सोने या फिर चांदी की मूर्ति बनवावे और मूर्ति बनवाकर उसको पीतांबर धारण करवावे और दिव्य वनमाला से सुशोभित करके सफ़ेद पुष्पों से तथा सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। ब्राह्मणों को संज्ञा दान दे, वस्त्र दान दे और उनको भोजन करावे। ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करा के दक्षिणा देकर भली भांति उनका पूजन करे। इस प्रकार से 4 महीने जनार्दन की पूजा करे और अहगन इत्यादि महीनों में पहले की ही तरह श्रीहरि की पूजा करे। रुक्मणी के सहित लाल चरण के हरि भगवान का ध्यान करे। चैत्र इत्यादि 4 महीने में भी इसी प्रकार से श्रीहरि की पूजा करे। भक्ति पूर्वक सनंदन इत्यादि मुनियों से सब प्रकार से स्तुति किए जाने वाले देव की भूमि सहित पूजा करे। आषाढ़ महीने की द्वितीया को इसको समाप्त करे। उस दिन पारण करने से पहले 8 अक्षर के मंत्र से आहुति दे। हे राजन, अहगन इत्यादि महीनों के पारण में विष्णु भगवान को गायत्री मंत्र से आहुति दे। चैत्र इत्यादि महीनों में पौरुषेय मंत्र से शुभ अग्नि में आहुति दे। पंचामृत, खीर तथा घी का मालपुआ ये सभी भोग लगावे। इसी क्रम से हर महीने भोग लगावे। पहले लक्ष्मी नारायण की तांबे की प्रतिमा दे, मध्य में परमात्मा कृष्ण की सोने की तथा अंत में महात्मा वराह भगवान की चांदी की प्रतिमा दे। बाद में केशव इत्यादि के नामों से ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करके घी के पके हुए मालपुए को दान में दे। अपने वित्त और सामर्थ्य के अनुसार 2 वस्त्र तथा अलंकारों को पूजन करके दान दे। फिर घी के पके हुए मालपुओं को दान में दे और 12 ब्राह्मणों को उपायन दे। तब आचार्य को पहले ही बनवाई हुई प्रतिमा, पहले सब अलंकारों से विभूषित की हुई सैया का संकल्प करे और उस पर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण की पूजन करके कांसे के पात्र सहित दान दे तथा अनेक अपूर्व वस्त्र जो कि पहले नहीं पहने गए हो और आभूषण के सहित दक्षिणा सहित वैष्णवी कुटुंबी को दान दे। फिर विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे राजन, इस प्रकार से मैंने तुमको विस्तार पूर्वक बतलाया है। जगन्नाथ विष्णु भगवान के भली भांति से प्रसन्न होने पर अनेक प्रकार के कल्याण होते हैं। उस भगवान के संतुष्ट होने पर देवताओं के भी दुर्लभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए सबको ही यह व्रत प्रयत्न पूर्वक अवश्य ग्रहण करना चाहिए और विष्णु भगवान के परम पद को जाने की इच्छा रखने वाले को तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। मैंने यह सब वृतांत तुमसे कह सुनाया है। अब तुम इससे अधिक क्या सुनना चाहते हो? आज की कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।